हेलो गाइस, एग्जाम पाई अकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं अपना ये एग्जाम पाई अकेडमी चैनल नया बना के लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। ऑल कंपटीशन की तैयारी की 10वीं मैथ साइंस और 12th मैथ साइंस सभी ऑल टोटल जी वीडियो यहाँ पे डाली जाएगी। और हम एक टॉपिक लेकर आए हैं साइंस से, जल का घनत्व और आयतन। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। तो आज लेके चलते हैं जल का आयतन और जल का घनत्व। आपको ना देखना है 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन और घनत्व कैसे होते हैं। जल का आयतन तो होता है आपका न्यूनतम तथा जल का घनत्व होता है अधिकतम। ये दो बात आपको माइंड में बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर दोनों साइड में बढ़ता है तथा जल का घनत्व दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट, अगर दोनों साइड में आप टेम्परेचर को गिराते हुए या बढ़ाते हुए जाओगे तो आपका घनत्व घटता है। ये बात आपको सटीक याद रखनी है। जैसे क्वेश्चन आपके लिए आएगा, क्वेश्चन नंबर 1, जल का आयतन कैसा होगा यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है। तो क्वेश्चन आंसर दीजिए। इसके लिए आंसर आपका क्या होगा? हमें मालूम है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है, यानी घटता हुआ जा रहा है, इधर को बढ़ता है। तो आपको देखना है माइंड से 4 डिग्री सेल्सियस 0 से बोल रहा है 5 तक, तो आप कहोगे पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। आपके लिए आंसर होगा पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। यही बात अगर मैं आपको बोलूं जल का घनत्व कितना होगा यदि टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है, आपके लिए आंसर होगा, आपके लिए इसके लिए आंसर होगा घनत्व के लिए कि पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। ऐसे ही आपको अगर बोल दिया जाए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, जल का आयतन कैसा होगा यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाए। तो आंसर आपके लिए होगा, आंसर दीजिए। हेलो गाइस, आंसर बताइए। तो आपके लिए आंसर आएगा, हमें आयतन बोला है तो बढ़ता है इस साइड, तो आप बोलेंगे 0 से 4 तक गए हैं तो इसका आयतन घटेगा। अगर हम बोलते हैं यहीं पे 4 से 4 डिग्री सेल्सियस से और 9 तक डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है तो आप बोलोगे आयतन बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर को बोलते हैं 9 डिग्री सेल्सियस से और 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा जाए तो आप बोलोगे आयतन घटेगा। ऐसे ही आप घनत्व के बारे में बात करेंगे, जल का घनत्व कैसा होगा यदि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाए, 0 से 4 तक बढ़ाया जाए तो आप बोलोगे आयतन घनत्व इसका बढ़ेगा। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के लिए 4 से 9 तक टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं तो जल का घनत्व कितना होगा? 4 से 9 तक बढ़ाते हैं, 4 से 9 तक आपको पता है घटेगा, यहाँ पे अधिकतम है तो आप बोलोगे इसके लिए आंसर घटेगा। यदि आपको क्वेश्चन बोल दिया जाए
0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो जल का घनत्व कितना होगा। तो आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। अगर आपके पास ये टॉपिक याद है तो आप आसानी से कह दोगे, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक लेके चलते हैं गाइस। अगर इसमें कहीं मिस्टेक आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में आप इसकी कहीं भी मिस्टेक लगे तो बता देना। ठोस, द्रव, गैस, तो 3 कंडीशन होती है किसी भी पदार्थ की। 3 कंडीशन होती है, ठोस और द्रव और गैस। छोटा पदार्थ भी है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, लेकिन हम हमेशा 3 कंडीशन की बात करते हैं। जब ठोस से द्रव में कोई पदार्थ जाता है और द्रव से गैस में जाता है, या गैस से द्रव और द्रव से ठोस, 4 कंडीशन होती है। इनके लिए बॉइलिंग पॉइंट, मापांक, क्वथनांक, गलनांक, संघनन, हिमांक, ये सभी पॉइंट अलग अलग होते हैं। इस क्रिया को आप बोलोगे गलन। ठोस से अगर कोई पदार्थ द्रव बन रहा है तो इसकी को आप गलन बोल दोगे। यहाँ पे जो पॉइंट होंगे, जिस पॉइंट यानी जिस टेम्परेचर पे ठोस द्रव बनना स्टार्ट हो गया है, उस पॉइंट को आप गलनांक, द्रवनांक, ये नाम कह दोगे। और जब कोई पदार्थ द्रव से गैस में जाए तो क्वथनांक। क्वथनांक, जब कोई पदार्थ गैस से द्रव अवस्था में आए, इस पॉइंट को या इस विधि को आप कहोगे वाष्पन। जब कोई पदार्थ द्रव से गैस में आएगा तो ये विधि कहलाएगी वाष्पन। जब कोई पदार्थ आपका गैस से द्रव अवस्था में आएगा तो यहाँ पे कहलाएगा जब ठोस पदार्थ गैर द्रव अवस्था में आएगा तो ये क्रिया आपकी गलन विधि कहलाएगी। और यहाँ पे वो टेम्परेचर जिस पे ठोस द्रव बनना स्टार्ट हो जाता है वो गलनांक या द्रवनांक कहलाएगा। और जब कोई पदार्थ द्रव से गैस में जाएगा, ये विधि आपकी वाष्पन विधि कहलाएगी। और वो बिंदु जिस पर द्रव गैस बनना स्टार्ट हो जाता है वो उसका द्रवनांक, क्वथनांक कहलाएगा। जब कोई पदार्थ गैस से द्रव अवस्था में आएगा तो ये आपका संघनन कहलाएगा। और जब कोई पदार्थ द्रव से ठोस में आएगा, ये आपका वो टेम्परेचर जब द्रव से ठोस बनना स्टार्ट हो जाता है हिमांक कहलाएगा। ये विधि हिमीकरण कहलाएगी। हिमीकरण। अब आपको लिख करना है, यदि कोई ठोस डायरेक्ट आपका गैस में जाए, ये विधि आपकी उत्पादन। जब आपका कोई ठोस डायरेक्ट गैस अवस्था में जाएगा तो इसको आप ऊर्ध्वपातन विधि कहलाएगी। वो पदार्थ जो आपका ठोस से डायरेक्ट गैस अवस्था में जाता है उसको ऊर्ध्वपातज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप दे सकते हो अमोनियम क्लोराइड या कपोर। अब आपको देखना है ये गलनांक, द्रवनांक या हिमांक, ये दोनों बराबर होते हैं। जिस टेम्परेचर पे कोई ठोस पदार्थ द्रव बनना स्टार्ट होता है उसी टेम्परेचर पे वो पदार्थ द्रव से ठोस बनना स्टार्ट करते हैं। ऐसे आपका क्वथनांक और संघनन ये दोनों एक ही होते हैं। जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जाता है उसी टेम्परेचर से कोई पदार्थ गैस से द्रव अवस्था में जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि इस टाइप से क्वेश्चन 10-12 बनते हैं, आप उनको बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे। ऐसे ही आप लेकर आए, यदि इसमें कोई पदार्थ मिला जाए
यदि किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाई तब क्या होगा? आपका गलनांक, द्रवणांक और हिमांक घटता है और कर्तनांक और संघनन बढ़ता है। ऐसी यदि दाब को बढ़ाया जाए, दाब बढ़ाया जाए तब आपका गलनांक, द्रवणांक और हिमांक ये तीनों आपके टेम्परेचर घटते हैं और ये आपका संघनन और पतनांक बढ़ता है। अच्छा गाइस, ये बताइए हमारा टॉपिक कैसा रहा। ऐसे ही अन्य कोई दूसरे टॉपिक हम अगली वीडियो में जल्द ही लेकर आने वाले हैं। हेलो, बाय बाय, ओके। अपना